नहीं कहा कि तुम्हारी पत्नी का संकल्प पुत्री का था, अपितु उसी कन्या को पुत्र बना दिया अपने संकल्प से, और उसी का नाम हुआ सुदुम्न। सुदुम्न जो है बड़ा होने पर शिकार के लिए जंगल गया और उस स्थान पर पहुंच गया जहां जिस स्थान पर कभी भगवान शंकर पार्वती का विवाह चल रहा था। उस समय कुछ ऋषि मुनि लोग पहुंच गए। मैया पार्वती को थोड़ा शर्म आई, लज्जा आई, प्रभु दुनिया रहने के लिए अपना एक छप्पर घर बनाती है, एक आप ही हो जिसका कोई घर नहीं। भगवान शंकर ने कहा ये संसार ही मेरा घर है देवी, आसमान ही हमारे इस घर का छत है, संसार में रहने वाले समस्त प्राणी ही हमारे संतान हैं, कहाँ घर बना। लेकिन उस स्थान को श्रापित कर दिया भगवान शंकर ने, आज के बाद इस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आएगा, और जो पुरुष आएगा भी वो स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा, स्त्रियों से स्त्रियों का कोई लज्जा नहीं। उसी स्थान पर पहुंच गया सुदुम्न, और तुरंत जो है उसके घोड़े उसके सैनिक वो स्वयं स्त्री रूप में परिणित हुआ। उसको आकर के दूध ले गए, सुंदरी समझ करके उससे पुत्र जन्म लेता है पुरूरवा। आगे चल करके इसी सूर्य वंश में बहुत सारे राजा हुए, नभग हुए, नाभाग हुए। आगे चल करके इसी कुल में महाराज मानधाता हुए, इसी कुल में आगे चल करके सगर हुए, त्रिशंकु हुए, भगीरथ हुए जिन्होंने गंगा मैया को प्रकट किया, अंशुमान आदि हुए। और इसी कुल में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम हुआ खट्वांग। खट्वांगाद दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् कृतश्रवा अजस्ततो महाराजस्तस्माद् दशरथो भवत्। राजा खट्वांग हुए, उनके पुत्र हुए दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र रघु के हुए अज, और अज के पुत्र हुए महाराज चक्रवर्ती सम्राट। अरे अवधपुरी रघुकुल मणि राघो, अवधपुरी रघुकुल मणि राघो। पर किसी के विषय में वेदों शास्त्रों मुनियों ने मणि नहीं कहा, पर महाराज दशरथ को मणि शब्द से संबोधन क्यों? क्योंकि चाहे जितना बड़ा कोई राजा हुआ हो, चाहे कोई गंगा को लाया हो, चाहे किसी ने गाय की रक्षा की हो, चाहे किसी ने यज्ञ की हो, परंतु धन्य है महाराज दशरथ जिन्होंने उस असीम को इस सीमित धरती पर ला करके उतार दिया भगवान नारायण को भी, इसलिए ये मणि कहलाए। लेकिन इस जगत में सबके जीवन में कुछ न कुछ कमी अभी चर्चा हुई है। महाराज दशरथ को राजमहल के आंगन में टहलते हुए और अपने